Assalamu alaikum to all the students, all the participants whoever want to join for appear for CSS. तो आज हम CSS के डिस्कशन करेंगे, इन डेप्थ डिस्कशन करेंगे कि स्टार्टर्स के लिए वो किस तरह से स्टार्ट लें. दोज हु आर इंटरेस्टेड दैट दे वांट टू अपीयर इन CSS 2021 और 2022, उनके लिए स्टार्टर्स के लिए बिल्कुल हम स्टार्ट से डिस्कशन करेंगे कि कौन कौन से सब्जेक्ट्स हैं, सब्जेक्ट सिलेक्शन कैसे करनी है, एज लिमिट क्या होनी चाहिए, पेपर कहाँ पर होगा, आपका CSS के पेपर्स कहाँ पर होंगे, कौन सा सब्जेक्ट कितने मार्क्स का होगा, और आपने जो है प्रिपरेशन ओवरऑल किस तरह से करनी है, सब्जेक्ट सिलेक्शन किस तरह से करनी है, कौन से सब्जेक्ट्स किस सब्जेक्ट के साथ ओवरलैपिंग कर रहे हैं, 1 2 और डिस्कशन करेंगे. ऑलराइट, तो इसके लिए आपको वीडियो एंड तक देखनी होगी और अपने साथ एक मैं आपको सजेस्ट करूँगी कि एक नोटबुक ले लीजिए और एक पेंसिल ले लीजिए, बॉल पॉइंट ले लीजिए, जिसके साथ आप मेन पॉइंट्स उसके ऊपर नोट डाउन करते जाएं. तो फर्स्ट ऑफ ऑल तो जो है CSS, ये तमाम लोग जो कि ग्रेजुएशन कर चुके हैं उसके बाद वो लोग एलिजिबल हैं. ग्रेजुएशन के बाद A ग्रेड के B ग्रेड के बाद वो लोग एलिजिबल हैं. लाइक इफ़ दे आर हैविंग B ग्रेड इन ग्रेजुएशन दे कैन अपेयर फॉर CSS. ऑलराइट, और अगर उनका ग्रेजुएशन में C ग्रेड है या इस तरह से कोई ग्रेड है तो वो अगर मास्टर की बात करना चाहे और मास्टर में इनका ग्रेड अच्छा हो तो दैट इज़ अ प्लस पॉइंट. ठीक है, लेकिन ओवरऑल इसका परसेंटेज मैटर नहीं करता CSS के लिए कि आपका अगर इस पर इतना होगा तो CSS में अच्छा आएगा, अगर आपका ग्रेजुएशन में अच्छा नहीं होगा तो CSS में भी आप पास या अपेयर जो है वो नहीं हो पाएंगे. लेकिन इसमें इस तरह से नहीं है. तो फर्स्ट ऑफ ऑल इसके मैं आपको कंपलसरी सब्जेक्ट्स की जो है वो बता देती हूँ आपको कि कौन से इसके कंपलसरी सब्जेक्ट्स हैं. इसके कंपलसरी सब्जेक्ट्स हैं 6. फर्स्ट वन है इंग्लिश एसेस 100 मार्क्स का. सेकंड वन है इंग्लिश प्रेसिज एंड कंपोजिशन, जिसमें प्रेसिज आती है, और इंग्लिश कंपोजिशन जिसमें आपकी टेंसेस पर कमांड होनी चाहिए, आपके पैसिव वॉइस और एक्टिव वॉइस पर कमांड होनी चाहिए, आपके नरेशंस पर कमांड होनी चाहिए और आपके प्रेसिज पर भी कमांड होनी चाहिए. थर्ड नंबर पे आ जाता है इस्लामिक स्टडीज़. फोर्थ नंबर पे हमारे पास आ जाता है सब्जेक्ट जनरल साइंस एंड एबिलिटी, लाइक डेली जनरल साइंस, इसमें इस तरह से आ जाते हैं. फिफ्थ नंबर पे आ जाता है करंट अफेयर्स और सिक्स नंबर पे आ जाता है हमारे पास पाकिस्तान अफेयर्स. ये 6 सब्जेक्ट्स हैं. ईच सब्जेक्ट्स कैरी इक्वल मार्क्स, दैट इज़ 100. और ये 6 के 6 जो हैं वो हर CSS अपेयर जो होगा उसके लिए उनको ये सब्जेक्ट्स जो हैं ये ज़रूरी देने होंगे. बाकी 6 सब्जेक्ट्स या 600 मार्क्स के सब्जेक्ट्स जो हैं वो आपने खुद सेलेक्ट करने होंगे. दैट्स ऑल अपॉन यू दैट हाउ यू कैन सेलेक्ट व्हाट यू वांट टू सेलेक्ट एंड अपने इंटरेस्ट के अकॉर्डिंग. तो उसका बेसिकली सीन ये है कि जिस तरह मैंने आपको वीडियो में शो किया कि इसके 45 इलेक्टिव सब्जेक्ट्स होते हैं जिसमें से आपने 600 मार्क्स के सब्जेक्ट जो हैं वो सेलेक्ट करने होते हैं. ग्रुपिंग की हुई है सब्जेक्ट्स की, 7 ग्रुप्स बनाए हुए हैं. हर एक ग्रुप में 5 सब्जेक्ट्स हैं, 6 सब्जेक्ट्स हैं. ठीक है, और एक ग्रुप ऐसा है जिसमें 200 मार्क्स के सब्जेक्ट्स हैं. तो अगर आप उस ग्रुप में से एक सब्जेक्ट सेलेक्ट कर लेते हैं 200 मार्क्स का, दैट्स ऑल राइट. लेकिन अगर आप 200 मार्क्स का सब्जेक्ट सेलेक्ट नहीं करते तो यू हैव टू चूज द 2 सब्जेक्ट्स ऑफ 100 मार्क्स फ्रॉम दैट ग्रुप. ऑलराइट, अगर आप एक सब्जेक्ट 200 मार्क्स का सेलेक्ट कर लेते हैं तो वो ठीक है, लेकिन अगर आप 200 मार्क्स का उस ग्रुप में से सेलेक्ट नहीं करते तो आपको 100 मार्क्स के 2 सब्जेक्ट जो हैं वो सेलेक्ट करने होंगे उसी ग्रुप में से. बाकी आपके 400 के मार्क्स सब्जेक्ट्स रह जाएंगे, यानी 4 सब्जेक्ट्स तो वो आप बाकी ग्रुप में से एक एक करके सेलेक्ट कर सकते हैं. अब बात करते हैं CSS की एज लिमिट की. CSS की एज लिमिट जो है वो पाकिस्तान में 22 से स्टार्ट होके 30 तक ख़त्म होती है. तो वो सारे पार्टिसिपेंट्स, वो सारे जो कि CSS करना चाहते हैं उनकी एज जो है लाइक दिसंबर 31 में ख़त्म हो रही है और दिसंबर 31 में जो है उनका न्यू ईयर स्टार्ट हो रहा है. इस तरह से वो एलिजिबल होंगे. इसके बाद CSS की 3 अटैम्प्ट्स होती हैं. 3 अटैम्प्ट्स के बाद यू आर नो मोर एलिजिबल फॉर CSS. और 3 अटैम्प्ट्स में अगर आपने क्लियर कर लिया किसी भी एक अटैम्प्ट में तो इट्स ऑलराइट, अदरवाइज यू आर नॉट एनी मोर एलिजिबल. उसके बाद इसका पैटर्न क्या होता है? इसका पैटर्न में ये होता है कि 20% इसमें MCQs आते हैं और 80% जो है वो सब्जेक्टिव आती है. ऑलराइट, 20% MCQs और 80% सब्जेक्टिव आती है.
अब इसमें कुछ सब्जेक्ट्स का आ जाता है, सब्जेक्ट्स का बच्चों को बहुत ज़्यादा इशू होता है कि हमने कैसे सेलेक्ट करने हैं, कैसे करेंगे, पता नहीं ये कर भी पाएंगे या नहीं कर पाएंगे, किस तरह से करेंगे। लाइक बहुत क्वेश्चंस होते हैं उनके माइंड में। और एक सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ जो उनके माइंड में होती है वो इंग्लिश एसएस के बारे में, इंग्लिश के बारे में वो सोचते हैं कि ये सबसे ज़्यादा टेक्निकल डिफ़िकल्ट है, इसको टैकल करना डिफ़िकल्ट है। इसकी वजह से उनके दिमाग में एक खौफ सा होता है। लेकिन गाइज यू डोंट नीड टू हैव दैट फेयर इन योर माइंड। अगर आपके माइंड में इस तरह का कोई खौफ या दबाव होगा तो ऑब्वियसली यू कैन नॉट डू इट। तो फर्स्ट ऑफ ऑल तो अपने माइंड को फील फ्री करें, बिल्कुल फ्री रखें इस तरह की किसी भी खौफ से। अपने दिमाग को आज़ाद रखें और मज़ीद वीडियो हम आपको बताएंगे। तब तक के लिए स्टे ट्यून्ड एंड सब्सक्राइब।